एवरीवन, आप सभी लोग 38 सुपरवाइजर्स और डेफिनेटली अभी कम से कम 10 से 15 सुपरवाइजर्स और यहाँ कनेक्ट होने वाले हैं, ज्वाइन होने वाले हैं। सो आप सब लोगों का तहे दिल से मोस्ट वेलकम। सो चीयर्स एवरीवन विद योर हॉट अफ्रेश। कहाँ पर है आपका अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक? जल्दी से दिखा दीजिए, क्योंकि आज जितना गर्म आपका ये अफ्रेश होगा उससे कई गर्म आज का ये सेशन होने वाला है। राइट? तो आप सभी के पास आपका डायरी पेन होना चाहिए। तो एक बार शो करिए, आपका डायरी पेन कहाँ पर है? शो मी योर डायरी एंड पेन। आप सभी लोग डायरी लेके बैठे हैं। वेरी गुड। हमारे पास कोई भी पेपर नहीं होना चाहिए, हमारे पास डायरी होनी चाहिए। राइट? और मैं उम्मीद करता हूँ आपने 2025 की एक नई डायरी बना दी होगी, या पुराने से ही काम चला रहे हो? पुराने में ही काम चला रहे हो? चलिए, तो ये 2025 की जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं, आपकी फर्स्ट ट्रेनिंग्स हो रही हैं इस साल की। जैसे कि हमने साल के तीसरे दिन शुरुआत किया था ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग, जिसमें हमने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया, और उसमें हमारे डाउनलाइन सुपरवाइजर्स भी थे, नॉन सुपरवाइजर्स भी थे। राइट? ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन थी, जिनके साथ हमने डिस्कस किया कि 2025 में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे काम करना है। लेकिन आज, जैसे कि आप सबको पता है, ये सुपरवाइजर मास्टर क्लास है, यानी कि इस कॉल पर सिर्फ सुपरवाइजर्स एंड अबव अलाउड हैं। तो काइंडली चेक ऑल दी वर्ल्ड टीम मेंबर। हमारे सामने यहाँ पर इस कॉल पे सिर्फ सुपरवाइजर्स ही होने चाहिए। राइट? वैसे सुपरवाइजर्स को ही लिंक गया था, बट बाय मिस्टेक अगर कोई नॉन सुपरवाइजर कनेक्ट है तो आप उसको देख करके उनको वेटिंग में डाल सकते हैं। राइट? बाकी सारे सुपरवाइजर्स ही होने चाहिए। तो आप सभी लोग तैयार हैं आज के शानदार सेशन के लिए? यस? सो मैं आप लोगों को लास्ट बार बोलूंगा, इसके बाद नहीं बोलूंगा। आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, सो दैट आप इस ट्रेनिंग को एंजॉय कर पाओ, समझ पाओ जिस पर्पस के लिए आप लोग यहाँ पर ज्वाइन हो। और जो बात एज अ मेंटोर, एज अ अपलाइन मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ, वो बहुत आप यथावत रूप से ले भी पाए। राइट? तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार सुपरवाइजर मास्टर क्लास। तो एक बार क्लैप करेंगे आज के सेशन के लिए। यस? सो आर वी रेडी फॉर दैट? यस? रेडी हैं आप सभी सभी लोग? दैट्स ग्रेट। तो चेहरे पे स्माइल बनाई रखिएगा। अब फ्रेश पीते रहना, अब फ्रेश खत्म नहीं होना चाहिए। और शुरू करते हैं आज की जबरदस्त मास्टर सुपरवाइजर क्लास। सो आपके समक्ष जैसे ही पीपीटी आ जाए तो एक बार मुझे थंब दिखा देना कि आपको विजिबल है कि नहीं है। विजिबल हो जाए तो एक बार मुझे थंब दिखा दो आप। आ गई है? वेरी गुड। तो आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं जनवरी 2025 का फर्स्ट सुपरवाइजर मास्टर क्लास। अब ये सुपरवाइजर मास्टर क्लास होता क्या है, पहले तो ये हम सभी लोगों को पता होना चाहिए। आप सुपरवाइजर्स हो, यानी कि सुपरवाइजर एक ऐसी पोजीशन है जहां से कोई भी हर्बल लाइफ कोच अपने विजन को तय करके, राइट मेंटोरशिप के अंदर आकर के, अपलाइंस के साथ प्लान और एक्शन ले करके एक बड़ी से बड़ी सक्सेस को अचीव करने के लिए मेहनत कर सकता है। सुपरवाइजर से नीचे जितने भी लेवल हैं, वो शुरुआती लेवल है काम को शुरू करने के लिए, देखने के लिए, परखने के लिए। लेकिन अगर सही बिजनेस की शुरुआत करनी है तो आपको पता ही है, उस लेवल को बोलते हैं सुपरवाइजर लेवल। सुपरवाइजर के बेनिफिट्स आपको पता ही है, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हमारे बीच में बिल्कुल फ्रेश कोई सुपरवाइजर है, तो सुपरवाइजर का सबसे पहला बेनिफिट है कि आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडस्ट्री के अंदर 50% के प्रोडक्ट मार्जिन का हकदार हो जाते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है सुपरवाइजर बनने का? आप अपने लिए तो प्रोडक्ट सस्ता करते ही हो, अपने पूरे परिवार के लिए सस्ता करते हो, बट इसके बाद अगर आप किसी नए कंज्यूमर को हेल्प करते हो उनका फिटनेस लेवल अचीव करने में, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा हो जाता है। ये भी पता है आप लोगों को? तीसरा बेनिफिट क्या है कि सुपरवाइजर के बाद आपको कंप्लीट होलसेल आता है, जो मैक्सिमम आना चाहिए। राइट? इट मींस अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई नया कंज्यूमर आया है जिसने अभी आईडी लगाई है प्रीफर्ड कस्टमर की, बट 100 पॉइंट से कम का ऑर्डर लिया है, तो 15% पे उसको आने वाला है, और आपको रिमेनिंग का जो होलसेल है उसका कंपनी आपको चेक प्रॉफिट में देती है। यस? अगर 100 पॉइंट से ज्यादा प्रीफर्ड कस्टमर है तो आपको 25% का उसमें होलसेल मार्जिन आपको एज अ चेक आने वाला है। अगर 35 पर है,
15, 42 है तो 8। तो सुपरवाइजर पे आपको मैक्सिमम होलसेल प्रॉफिट भी मिलता है। क्या ये बात पता है आप सब लोगों को? यस हो यस। तीसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। यस, यानी कि आज मैं जो काम कर रहा हूं, मैं इतनी मेहनत कर लूं कि कल मैं इतनी मेहनत ना भी करूं फिर भी मेरी इनकम और बढ़ती चली जाए। देखिए, वक्त के साथ मेहनत आपकी बटेगी, बढ़ेगी, बट मेहनत अलग अलग टाइप की होती है। पहले आप सेल्फ के लिए मेहनत करते हैं, एक समय आने के बाद आप सेल्फ के साथ साथ सेल्फ ऑटोमोट में होना शुरू होता है और आप ऑर्गेनाइजेशन पे एफर्ट लगाना शुरू करते हो, जिस टॉपिक पे आज ये पूरा मास्टर क्लास होने वाला है। तो सुपरवाइजर के इनफाइनाइट बेनिफिट्स हैं अगर आप सही तरीके से हर्बल लाइफ को करते हो, राइट। इसीलिए जब मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट बना था आज से लगभग 9 वर्ष पहले, 9 साल पहले, तो हमें बार बार याद दिलाया जाता था कि आप सुपरवाइजर हैं कि नहीं है। अगर नहीं तो प्लीज क्वालिफाई सुपरवाइजर, एज सुन एज पॉसिबल क्वालिफाई सुपरवाइजर। क्योंकि उनको पता था कि यहां से कितने बेनिफिट्स होते हैं और एक ये कोच जो इतनी मेहनत कर रहा है ये सुपरवाइजर लेवल पे आने के बाद कहां तक जा सकता है, राइट। तो यहां से ये बेसिक बेनिफिट थे जो मुझे आप लोगों को बताना था सुपरवाइजर के। लेकिन आज सुपरवाइजर के लिए जो जबरदस्त ट्रेनिंग है कि आपका 2025 कैसे सक्सेसफुल रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सभी लोग डायरी पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का सुपरवाइजर मास्टर क्लास। तो आज का जो ये ट्रेनिंग है, इसमें मैं आपके सामने 6 प्रिंसिपल रखने वाला हूं, एक सुपरवाइजर एंड अबव कोचेस के, कि अगर हम इन 6 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, 2025 आ चुका है, 2025 आ चुका है, हम सब ने अपने मन के अंदर सोच लिया या दो चार को बोल भी दिया होगा ये साल देखना मेरा कितना अच्छा जाएगा। और अच्छा भी सोचना चाहिए, राइट, अच्छा ही सोचना चाहिए व्यक्ति को। लेकिन 2025 अच्छा जाएगा कैसे? सिर्फ बोलने से चला जाएगा? तो आंसर है नहीं। आंसर क्या है इसका? करने से होगा। क्या हमने 2024 में कुछ नहीं किया? ये भी बात गलत है, बिल्कुल किया। बट हमें 2024 में जो हमने मिस्टेक्स करी हैं उनसे सीख करके 2025 में ग्रो करना है, वो गलतियों को बार बार अपनाना नहीं है। तो आज की ट्रेनिंग लगभग 6 प्रिंसिपल पे आधारित होने वाली है सभी सुपरवाइजर्स के लिए। एक एक प्रिंसिपल को मैं गाइड करूंगा, आप ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना कि मैं आपके सामने क्या बात रखना चाहता हूं। तो सबसे पहले जो पहला प्रिंसिपल है इस 2024 से 2025 में आने के बाद आपको जो चीजें बदलनी है, फर्स्ट प्रिंसिपल है आपका, योर विजन शुड बी क्लियर। योर विजन शुड बी क्लियर। यानी कि जो हमारा विजन है इस 2025 को लेकर के, क्या वो बिल्कुल क्लियर है? ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिए। मैं हर चीज अपने 9 साल के अनुभव के साथ शेयर कर रहा हूं। सिर्फ ये बोल देना कि हाँ सर इस साल तो मैं को कुछ बढ़िया करके दिखाना है, हो जाएगा? नहीं होने वाला। अच्छा बोलना बहुत अच्छी बात है, बट सिर्फ अच्छा बोलने से काम नहीं चलेगा। योर विजन शुड बी क्लियर। 2025 12 महीने का पीरियड है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन 12 महीने में मुझे करना क्या है, मेरा विजन क्या है, मैं 2025 से क्या उम्मीद करके बैठा हूं। मैं जहां 2024 में था क्या मुझे वहीं पर रहना है एज अ सुपरवाइजर, एज अ वर्ल्ड टीम, एज अ टैप टीम, या मुझे 2025 में कुछ तो बड़ा करना है। लेकिन उस कुछ बड़ा करने के लिए क्या आपने डायरी में, क्या अपने गोल्स लिख लिए हैं? क्या सेट कर लिया है मुझे कहां तक पहुंचना है, कौन सा तरीका होने वाला है? या वही घिसे पिटे तरीके जो पिछले 2024 में किए उन्हीं तरीकों को आगे लेके चल रहे हो? ऑलवेज ध्यान रखिएगा, वक्त उसी का बदलता है जो वक्त के साथ बदलता है, और जो वक्त के साथ नहीं बदलता एक दिन वक्त उसको पूरी तरीके से बदल देता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना। आपका वक्त कब बदलेगा? वक्त किसको बोलते हैं कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होने लग जाए? हालांकि जिंदगी में सब कुछ कभी अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिलहाल आप फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हो, डेफिनेटली वो अच्छा हो सकता है। आप हेल्थ वाइज अच्छा होना चाहते हो, ये आपके साथ हो सकता है। लेकिन ये कब होगा? जब आपको पता है कि मुझे क्या करना है, किस महीने को क्या अचीव करना है, किस महीने के लिए कितना एफर्ट लगाना है। आपका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए।
क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे आपका विजन होना चाहिए। ये नहीं कि सर हाँ सोच तो रहा हूं, सर देख लेंगे, सर होगा तो जरूर करेंगे, ये सब फेलियर और लोगों की शब्दावली है, बस ये समझना। ये जेन्युइन लोगों की शब्दावली नहीं है। सर मैं सोच तो रहा हूं, सर मैं कर पाऊंगा कि नहीं देखता हूं, सर हो पाएगा, अपना तो सर मैं बेस्ट करूंगा, ये सब अच्छे शब्द नहीं है एक बिजनेसमैन के लिए। मुझे इस साल ये चीज अचीव करनी है, इसके लिए मेरा प्लान ऑफ एक्शन ये है, मैं इस महीने ये करने वाला हूं, मेरा इस महीने का एजेंडा ये है, मैं ये करने जा रहा हूं। ये आपको अपनाना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट मैं आपके सामने क्या रख रहा हूं? पहला पॉइंट क्लियर हुआ। हमें हमारा विजन बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। जितने भी मेरे सुपरवाइजर्स या भाई बहन हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए। इस ट्रेनिंग को सिर्फ ये मत समझिए कि आज 1 घंटे का सेशन है। मैं आपको जगा रहा हूं यहां पर कि हम 2025 के अंदर धमाका कर सकते हैं। आप सभी अपने बिजनेस के अंदर कम से कम 2 लेवल या तीन, कुछ लोग 3-3 लेवल भी अचीव कर सकते हो। उसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। तो योर विजन शुड बी क्लियर। ये क्यों होना जरूरी है और इसके अंदर कौन कौन सी बातें आती हैं? अगर मैं बोल रहा हूं आपका विजन क्लियर होना चाहिए सौरव सर, तो इसमें कौन कौन सी बातें हैं? एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने यहां पर ऊपर आप सबके लिए लिखी है। पढ़ लिया आप लोगों ने? हेलो, पढ़ रहे हो? जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के बारे में, लक्ष्य को देख नहीं सकता, वो उसको हासिल नहीं कर सकता। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को देख नहीं सकता, वो उसे कभी हासिल ही नहीं कर सकता। यही मैं आपको विजन की बात कर रहा हूं। मैं नॉर्मल लाइन नहीं बोल रहा हूं कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आई वॉन्ट टू बिकम प्रेसिडेंट टीम, ये सारी बातें ठीक है, बट व्हाट नेक्स्ट? पहले नेक्स्ट की बात करेंगे हम। क्या आप लोगों को 2025 में अपना लक्ष्य दिख रहा है? और अगर लक्ष्य नहीं दिख रहा है तो हासिल कैसे करोगे? हम सिर्फ सुबह न्यूट्रिशन क्लब में आकर के लिंक पर क्लिक करके वर्कआउट करके शरीर को बेहतर कर सकते हैं, बट हर्बल लाइफ बिजनेस सिर्फ वर्कआउट और एक्सरसाइज नहीं है। ये तो इसका पहला स्टेप है, इसके बाद क्या है? ये तो सिर्फ पहली सीढ़ी है। यस, सपोज करिए हर्बल लाइफ में कम से कम 100 सीढ़ियां हैं, तो ये पहली सीढ़ी है। सुबह उठकर एक्सरसाइज करना, न्यूट्रिशन कंज्यूम करना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, बट ये पहली सीढ़ी है। बट इसके बाद का क्या प्लान है आपका? इसके बाद का क्या प्लान है? तो मैं ये लाइन क्यों बोल रहा हूं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को देख नहीं सकता, वो उसको हासिल नहीं कर सकता। क्या आप लोगों को आपका लक्ष्य दिख रहा है 2025 का? क्या क्लियर दिख रहा है? क्या आपने डायरी में, अपनी दीवार पर, अपने हर जगह वॉलपेपर में लिखा है कि मुझे इस साल क्या अचीव करना है? ये मेरी जो रेस है इस साल की, वो किस चीज को अचीव करने के लिए है? या सिर्फ मुझे सुबह क्लास अटेंड करनी है, रात को सोने से पहले क्लास अटेंड करनी है, हो गया मेरा 2025? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ गए आप? अगर आप एक नॉन सुपरवाइजर होते, फ्रेशर कोच होते, मैं बोलता ठीक है अभी आपकी शुरुआत के लिए ठीक है, बट यू ऑल आर सुपरवाइजर्स। आपके पास आपके 2025 का एग्जैक्टली एजेंडा होना जरूरी है। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला, जिस लक्ष्य को आप देख नहीं सकते, उसे आप हासिल नहीं कर सकते। दूसरा, योर विजन शुड बी क्लियर में दूसरा पॉइंट क्या है? आप 2025 के आखिरी तक हर्बल लाइफ में कहां पहुंचना चाहते हो? क्या एक क्वेश्चन अपने आप से कभी किया? 10 दिन बीत गए इस जनवरी मंथ के, आज 10वां दिन है। हेलो, पता है ना आपको? अभी कुछ दिन पहले ही हम एक दूसरे को नया साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे थे। पल भर में आंखें झपकते हुए 10 दिन गुजर गए। हम में से बहुत सारे लोगों ने बोला सर इस महीने देखना मैं क्या करके दिखाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, बट एक बार पीछे 9 दिन में देखो क्या करके दिखाया आपने अभी तक। 9 दिन में देखो ना झांक के। बस मेरी बात का ध्यान रखना, जिस तरीके से 9 दिन गुजर गए, एक साल पूरा गुजर जाएगा। यही बोलते बोलते देखना सर मैं क्या करके दिखाऊंगा। करना पड़ेगा। क्या प्लान है आपका? अगर मैं सुनीता मीना जी, प्रकाश आनंद जी, आपसे डायरेक्टली बात करूं, क्या प्लान है आपका? आप 2025 में कहां तक पहुंचना चाहते हो? रेखा शेरोन जी, कहां पहुंचना चाहते हो?
अगर आपने मेंशन ही नहीं किया कहीं पर, आपने इंटेंशन लगाई नहीं, एनर्जी डाली नहीं डायरी में कि मुझे एग्जैक्टली 2025 में कहाँ पहुंचना है, तो कहीं भी नहीं पहुंचोगे। आपने ऑलवेज एक एग्जांपल सुना है ना, आप कहीं जाते हो तो आप टिकट परचेस करते हो तो आपको मेंशन करना पड़ता है आपको जाना कहाँ पर है। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना कुछ लिखे कहीं भी चला जाऊंगा तो टिकट नहीं मिलती बाबू, मिलती ही नहीं है टिकट। पहले हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें जाना कहाँ है, उसी के हिसाब से उसका किराया निर्धारित होता है। जगह बहुत अच्छी है, बहुत दूर है, उस हिसाब से आपकी प्लानिंग होनी पड़ेगी। आप 4 दिन के लिए जा रहे हो, 10 दिन के लिए जा रहे हो, उस हिसाब से पैकिंग करनी पड़ेगी। यस, यस। मैं वाया कार जा रहा हूं तो मुझे उस हिसाब से बैकअप देखना है कि मेरे पास उतना पेट्रोल है कि नहीं है। और पेट्रोल अगर मेरी गाड़ी 40 लीटर की है और एक बार में 40 ही मैं इसमें फिल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जाना कम से कम 1,000 या 1,500 किलोमीटर है, तो मेरे पास उतने पैसे हैं कि नहीं है पेट्रोल के। यस, यस। क्या मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक है कि नहीं है, मेंटेनेंस तो नहीं मांग रही है, क्या मेरे पास स्टेफनी है कि नहीं है, ये सारी प्लानिंग होती है जब आप कहीं निकलते हो। सेम बिजनेस है आपका। आपने 2025 की गाड़ी शुरू कर दी, क्या पैकिंग करी आपने? हेलो, क्या पैकिंग करी? कितने कपड़े लगेंगे, पैकिंग की बात कर रहा हूँ, कितने टूल्स पे काम करना है। मैं निकल तो गया हूँ मिलेनियर टीम के सफर में, मैं निकल तो गया हूँ गेट टीम के सफर में। कितने टूल्स लगेंगे, कितने पैम्पलेट्स लगेंगे, कितने फ्लायर वायर हैंड्स लगेंगे, कितने लोगों को मुझे एवरी डे 1 to 1 करना है, कितनों की क्लोजिंग करनी है, कुछ प्लानिंग करी अभी तक आपने 10 दिनों में? या चल रहा है? वो एक गाना था ना, चल रहा है। सिर्फ चल रहा है क्या? हमें सर गेट टीम बनना है, हमें गेट टीम बनना है। किसी को बैठाकर मार्केटिंग प्लान दिया आज तक? मैं दोनों की बात कर रहा हूं, अगर हस्बैंड वाइफ बिजनेस में कर रहे हैं तो वाइफ को भी उतना ही मैं बोल रहा हूं। क्या आपने आज तक किसी को बैठाकर मार्केटिंग प्लान दिया 25 से 50 का सफर? दिया? क्या किसी को आज तक सामने बैठा करके सर ये हर्बल लाइफ है, हम इतने कंपनीज के अंदर वर्किंग है, ये है मार्केटिंग प्लान है, क्या आपने कभी कुछ किया? क्या इन 10 दिनों में आप लोग निकले सड़कों पर कि मुझे फ्लायर बाय हैंड्स करना है, पैम्पलेट्स करना है, न्यूज़पेपर करना है, स्टैंडी लगानी है, लोगों का हेल्थ चेकअप्स करना है, मुझे अपने फ्रंट लाइन में इस महीने इतने कंज्यूमर्स खड़े करने हैं, इतने कंज्यूमर तभी बनेंगे जब मैं कम से कम इतने लोगों का चेकअप करूंगा या करूंगी? कुछ एजेंडा बनाया आपने? अगर नहीं, तो ये 2025 भी कॉन्ग्रेचुलेशन निकल जाएगा आप। बट अगर 10 दिन में आपने मेहनत करी है अकॉर्डिंग टू प्लान ऑफ एक्शंस कि मुझे एक दिन का इतना होमवर्क है, एक दिन का इतना होमवर्क है, अगर आप कैलकुलेटिव चल रहे हो, विश्वास करो 25 का अंत आपके लिए बेहद, मतलब खुशबूदार महकता हुआ होने वाला है, बहुत अच्छा होगा। तो बात का ध्यान रखिए। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे, कि आपने अभी तक ये तय कर लिया है कि आपको 2025 में कहां तक पहुंचना है? अगर नहीं तो कर लीजिए, लेट मत करिए। तीसरा, आप अगले 6 महीने में किस इनकम तक पहुंचना चाहते हो हर्बल लाइफ में? सर 5,000 आता है, 10,000 आता है, 15 आ रहा है, इतने में खुश हो? हम एक लंबे पीरियड से वही 20,000, 30,000, 40,000 के चेक ले रहे हैं, क्या खुश हो उसमें? या आपका प्लान क्या है अगले 6 महीने के अंदर? मैं आप लोगों से क्वेश्चंस कर रहा हूं, आप लोग मेरी आंखों में देखो कि आपकी प्लानिंग क्या है अगले 6 महीने को लेकर के। आप बिजनेस में आ चुके हो, बिजनेस विदाउट प्लानिंग नहीं होता। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, नौकरी करते हैं, तो ठीक है आप प्लानिंग नहीं करते, बट जिसका वो बिजनेस है वो प्लान करके बैठा हुआ है कि मुझे इस साल का प्रोडक्शन कितना निकालना है। आप तो सैलरीड हो ना, आप तो एम्प्लॉय हो, लेकिन उसको पता है जिसका वो प्लांट है कि मुझे इस साल प्रोडक्शन क्या कवर करना है। तो बिजनेसमैन कभी भी बिना प्लानिंग के साल की शुरुआत नहीं करते, साल का अंत नहीं करते। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, राइट? समझ में आ रहा है आपको? आप अगले 6 महीने में किस इनकम को टच करना चाहते हो, किस इनकम तक अपने आप को एटलीस्ट, कि ये तो मेरी अब नॉर्मल हो जाए, अब मुझे इसके आगे सोचना पड़े। अगर वही इनकम फ्लेक्सिबल हो रही है, कभी नीचे गिर रही है, कभी ऊपर जा रही है, तो अभी तक हमने बैकअप, अभी तक अपनी चीजों को बनाया नहीं है, उसी पे हमें काम करना है। ये मैं सिर्फ आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि हमारे दिन कट रहे हैं या हम प्लान भी कर रहे हैं। सो हमें प्लान करने की बेहद आवश्यकता है। हमें एक एक लाइन को मजबूत करने की आवश्यकता है, आप जितने भी सुपरवाइजर्स हो।
अभी आगे टॉपिक में बहुत कुछ आपके साथ कवर करने वाला हूँ, राइट? तो पहला प्रिंसिपल समझ में आया। पहले प्रिंसिपल के 3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट क्या था आपके सामने? कि अगर हम लक्ष्य को देख नहीं सकते तो हासिल भी नहीं कर पाएंगे। तो पहला अपना लक्ष्य लिखिए कि मेरा 2025 का लक्ष्य क्या है, और वो आपके ऊपर निर्भर करता है जो आपको रखना है। लेकिन ये नहीं रखना कि मुझे 2025 में सिर्फ 2 कस्टमर बनाने हैं। इतना भी गिरा हुआ आपको वो नहीं बनाना है। कुछ 2025 के लेवल पे बनाइए कि मुझे क्या अचीव करना है, मुझे कहां तक पहुंचना है। दूसरा, क्लियर होगी बातें? हमें हर्बल लाइफ में कहां तक पहुंचना है, किस लेवल तक पहुंचना है, और तीसरा, किस इनकम को अचीव करना है विद इन 6 मंथ। ये 3 प्रिंसिपल्स, ये पहले प्रिंसिपल के अंदर 3 पॉइंट थे। इसका आंसर आज रात को सोने से पहले आपको लिखना है अपनी डायरी में। चिंतन करना है। चाहे आधे घंटे बैठो, 1 घंटे बैठो, 2 घंटे बैठो, चिंतन करो कि ये जो क्वेश्चन सर ने मुझसे पूछे हैं आज ट्रेनिंग में, तो मैंने इसके लिए प्लानिंग कुछ करी भी है या बस मेरे 10 दिन गुजर गए। बहुत ध्यान से लिखिए प्रिंसिपल नंबर 2। वैसे इसी में देखता हूं अगर कुछ और भी है। वेरी गुड। ये चीज भी आपके लिए मेंशन थी। आप जो भी गोल डिसाइड करोगे 2025 के अंदर, हर किसी का गोल अलग अलग हो सकता है, यस हो यस। और हर एक गोल को पाने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी अलग होगी। कभी भी हर गोल को अचीव करने के लिए सेम स्ट्रेटेजी नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। वंशिका सुन रहे हो आप? अभी आप बिगिनर हो, बहुत कुछ समझना है आपको। आप जिस स्कूल से पढ़ाई कर रहे हो ना, या जहां से पास आउट होके निकलने वाले हो, अगर 4 साल मेहनत कर ली तो आपके साथ के लड़के आपसे सलाह मशुरा ले रहे होंगे कि मुझे क्या करना है लाइफ में। आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हो, बट उससे पहले आपको वो हार्डवर्क करना पड़ेगा जिसकी वजह से लोग आपके पास पहुंचे। तो आप कोई भी अगर 2025 का गोल बना रहे हो तो हर किसी की स्ट्रेटेजी अलग अलग होगी, इस बात का ध्यान रखना। हर किसी की स्ट्रेटेजी एक जैसी नहीं हो सकती। अगर आपका प्लान है कि मुझे 20 किलो वजन कम करना है, तो उसकी प्लानिंग अलग होती है। मुझे 2 किलो वजन कम करना है, उसकी प्लानिंग अलग होती है, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। 2 kg के लिए अलग एफर्ट है, 20 kg के लिए अलग एफर्ट है। सेम, आपको महीने का 1 लाख रुपए कमाने वाला कोच बनना है या 10 लाख कमाने वाला बनना है, इसके लिए भी अलग स्ट्रेटेजीज होंगी, अलग अलग प्लानिंग्स होंगी। 1 लाख की समझ वाला व्यक्ति 10 लाख रुपए नहीं कमा सकता। 10 लाख के लिए उसको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम 50,000 अर्न करने वाले कोच है और अब आपको 1 लाख रुपए कमाना है, तो क्या आपने अपने आप को अपग्रेड किया? पर्सनैलिटी वाइज, स्किल वाइज, एक्शन वाइज? क्या 2024 में जितना काम करके आप थक जाते थे, क्या उस काम को बढ़ाया, या सेम पैटर्न पर ही काम चल रहा है? वही 3 दिन 4 दिन में एक बार जा रहे हो, इनविटेशन करके आ रहे हो, क्या उसी पैटर्न पे काम कर रहे हो? तो स्ट्रेटेजी आपको बदलनी पड़ेगी। क्लियर हो रहा है आपको? और पूरे साल कभी मत बोलना कि सर मैं अपने काम में बिजी हूं। अगर बहुत बिजी हो तो हर्बल लाइफ से सपने देखना बंद कर दो। क्योंकि किसी भी बिजनेस से आउटपुट तभी निकलेगा जब उसमें आप पूरा तड़का डालोगे। तो जहां पर समय बिताओगे वही आपको रिटर्न मिलने वाला है। आपका स्पॉन्सर, आपका अपलाइन आपकी हेल्प कर सकता है, कंप्लीट बिजनेस करके नहीं देगा आपको। वो आपको गाइड कर सकता है कि आप यहां करेक्ट कर सकते हो, इसमें ये काम कर सकते हो, इसमें ये काम ऐड कर सकते हो, ये काम को हटा दो, ये जोड़ लो। करना आप ही को पड़ेगा। ये आपकी खुद की जर्नी है। ये मैं सुपरवाइजर्स को क्यों ट्रेन कर रहा हूं? क्योंकि आप सुपरवाइजर्स, सुपरवाइजर का मतलब सभी लोग आ गए, टैप टीम भी आ गए उसमें, मिल टीम, मैं सबकी बात कर रहा हूं। अगर हम सभी सुपरवाइजर्स ने ये देख लिया कि यार ये इतना स्ट्रांग बिजनेस है कि अगर मैं सपोज करिए 1 करोड़ रुपए पर मंथ की इनकम पर अपने आप को रिटायर घोषित करता हूं, रिटायर का मतलब कि अब मैं काम नहीं, मैं अपने बच्चे को आईडी देना चाहता हूं, तो आप 1 करोड़ पे अपने बच्चे की आईडी देकर जाओगे। समझे कि नहीं समझे? जिस आईडी पर आप हो, जो ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हो, आप उस आईडी को हैंडओवर करके जाने वाले हो अपनी जनरेशन को। तो जब बच्चे के लिए इतना कुछ दे के जाने वाले हो, तो क्यों मेहनत नहीं कर रहे हो? क्यों आपकी प्लानिंग नहीं है हर्बल लाइफ के अंदर? क्यों जल्द से जल्द लेवल्स नहीं अचीव करने में करने पड़ेंगे? हम बहुत ज्यादा डिले नहीं कर सकते। आप सबके जितने भी बच्चे हैं, उनके 18 साल होने से पहले आपको उनको प्रेसिडेंट टीम का इनाम देना है।
फाउंडर सर्कल, चेयरमैन क्लब का इनाम देना है। अगर इतनी स्लो स्पीड में काम करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो मैं इस पूरे टॉपिक पे आज सिर्फ प्लानिंग की बात कर रहा हूं कि आपकी प्लानिंग क्या है, और प्लानिंग के लिए स्ट्रेटेजी क्या प्लान करी आपने, कि कैसे 2024 में कौन सी गलतियां करी जो आप नहीं करने वाला हूं। ये फोटो एक बार देखो आप सब लोग, ये पहले प्रिंसिपल को दर्शाता है। योर विजन शुड बी क्लियर। दिख रही है आपको फोटो? क्या दिख रहा है आपको इसमें? इसमें कार दिख रही है लियाकत जी, धूल मिट्टी से सनी हुई, जिसकी फ्रंट ग्लास है बिल्कुल धूल में सना हुआ है। अब मुझे बताइए, अगर इसके पीछे आप ड्राइव कर रहे हो तो आप अपनी गाड़ी को तेज चला पाओगे? अगर ये ग्लास साफ ना हो, इसी तरीके से गंदा पड़ा है, तो आपको जहां पहुंचना है, क्या आप स्पीड में पहुंच पाओगे? ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत ध्यान से समझना। धूल जमी है ग्लास के ऊपर, ग्लास साफ नहीं है, और आप निकल पड़े हो। आपको डर बना रहेगा कि यार मैं पहुंचूंगा कि नहीं, एक्सीडेंट ना हो जाए। पहले तो स्पीड ही नहीं बढ़ा पाओगे आप। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इसको क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर दिखना चाहिए। जब तक मुझे सामने कुछ दिखेगा नहीं क्लियर, तब तक मैं स्पीड बढ़ाऊंगा कैसे? तो हम में से बहुत सारे कोचेस ये वाली गलती करते हैं। उनको कुछ क्लियर दिख ही नहीं रहा है आगे का, कोशिश ही नहीं कर रहे क्लियर देखने की। वर्ल्ड टीम बन गए तो वर्ल्ड टीम बन के बैठे हुए हैं, सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर बन के बैठे हुए हैं। आपको क्लियर देखना पड़ेगा कि भाई साहब मुझे करना क्या है। तो ये धूल हटानी पड़ेगी आपको। आपको क्लियर दिखना चाहिए, आपकी मंजिल आपको नजर आनी चाहिए कि मुझे 2025 की मेरी मंजिल क्या है। तो मैं फिर आपको लिख रहा हूं, 2025 की मंजिल लिखिए। आपको दिखनी चाहिए कि मैं दिसंबर में किस लेवल को एंजॉय कर रहा हूँ, मैं किस इनकम को एंजॉय कर रहा हूँ, मैं कैसी पर्सनैलिटी को एंजॉय कर रहा हूँ। ये सभी सुपरवाइजर्स के लिए होमवर्क है। अगर आपका कोच आपसे कॉल करके पूछ ले कि इस साल का क्या विजन है, होगा होगा होगा, अच्छा होगा कुछ, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिंगर टिप्स पे होना चाहिए आपका। आई एम गोइंग टू अचीव ग्लोबल एक्सपेंशन टीम दिस ईयर एनी हाउ, बाई कुक बाई हुक। कर दो उसको। क्लियर होना चाहिए, इस साल मैं गेट टू 5 अचीव कर रहा हूं एनी हाउ, नो मैटर वॉट। मुझे कितना सड़क पे समय बिताना पड़े बिताऊंगा, बट मुझे ग्लोबल एक्सपेंशन टीम गेट टू 5 अचीव करना है। योर विजन शुड बी क्लियर, राइट? ये था पहला प्रिंसिपल। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आप लोगों के लिए। लिखिए डायरी में। ये कुछ मैंने अपने काम की फोटो लगाई है आप लोगों के लिए, लाइव एग्जांपल्स के लिए, कि आप लोगों को कुछ चीज समझ में आए कि अगर जनवरी मंथ शुरू हो चुका है, अशोक सर अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमें भी अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये अभी देहरादून में बिताए कुछ समय है। देहरादून में दो फ्रंट लाइन है, एक यमू राणा जी हैं, एक अर्चना लखेरा जी हैं। अर्चना लखेरा जी अभी एक नई कोच है मेरी फ्रंट लाइन, यमू राणा जी पुरानी कोच है। तो अगर मैं आपसे विजन की बात कर रहा हूं, तो मेरा विजन क्या है? मेरा क्लियर हो कि मुझे इस 2025 में अपने देहरादून की दोनों फ्रंट लाइन को बेस्ट से बेस्ट सपोर्ट करके उनको आगे लेके जाना है। आप अपने आप से पूछिए कि मैं अपने किस फ्रंट लाइन को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं किसके एरिया में जाकर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, या मैं अपने ही कंफर्ट जोन में बैठा हुआ हूं। क्या मैं घर से निकलता हूं किसी डाउनलाइन की हेल्प करने के लिए? मेरे पास तीन फ्रंट लाइन है, तो क्या मैं तीनों को साथ लेके चल रहा हूं, या मैं अपनी ही धुन में घूम रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा फ्रंट लाइन कहाँ है कहाँ नहीं है? सपने तो मैं देख रहा हूँ गेट टीम बनने के, बट क्या मैं अपने फ्रंट लाइन के साथ काम कर रहा हूं उसको आगे बढ़ाने के लिए? क्या एजेंडा है आपका? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल रहा हूं मैं आप लोगों से। मेरा विजन क्लियर है कि मुझे इस साल देहरादून में एक गेट टीम खड़ा करना है, एक फ्रंटलाइन गेट टीम निकालना है, राइट? मुझे यमू राणा जी को इस साल ग्लोबल एक्सपेंशन टीम को क्वालिफाई कराना है। उनके कितने कोच हैं, उनके साथ कितना काम करना है, उनको कौन सा इवेंट मुझे देहरादून के अंदर देना है। ये मेरी अपनी प्लानिंग है। व्हाट अबाउट यू? आपने क्या प्लानिंग किया अपने एक फ्रंट लाइन के लिए, दूसरे फ्रंट लाइन के लिए, तीसरे फ्रंट लाइन? क्या प्लानिंग है आपकी? आप समझ पा रहे हो? आपकी क्या प्लानिंग है अपने फ्रंट लाइंस को लेकर के, या ऑलवेज
ब्लेम करते रहोगे सर वो सपोर्ट नहीं कर रहा, वो आप क्या कर रहे हो? आप सड़क पे क्यों नहीं दिख रहे हो अपने फ्रंट लाइन के साथ? आप सपने देख रहे हो कि इसकी टीम से मैं गेट टीम बनूंगा या ये, उसके लिए कितना वक्त बिता रहे हो आप उस व्यक्ति के साथ? या प्लानिंग क्या है? अभी तक नहीं बिताया, कोई बात नहीं, अब की प्लानिंग क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आप सब लोगों को अपनी अपनी फ्रंट लाइंस के साथ काम करना है, देखना है किसके अंदर कितना पोटेंशियल है, मैं किसको कितना वक्त दे सकता हूं, कौन है जो दिन रात मेहनत कर रहा है, उसके पास दो चार लोग हैं, इन दो चार को 40 में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके लिए वी हैव टू प्लान। और आप सब लोगों के पास तो एक एक दो दो तीन तीन फ्रंट लाइन है। मुझे अपनी अब 9 फ्रंट लाइन को देखना है 2025 में। 9 फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स। अभी तो आपके पास एक ही दो है ना, तो क्या हम एक दो के लिए प्लान नहीं कर सकते? करना पड़ेगा, क्योंकि रॉयल्टी आपको ऑर्गेनाइजेशन से आएगी। ऑर्गेनाइजेशन के साथ कितना वक्त बिता रहे हो, बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रहा है आपको? मैं आप सुपरवाइजर्स को एक एक बातें क्लियर कर रहा हूं। ये देहरादून में जाने का सिर्फ एक पर्पस था कि मेरी देहरादून की टीम इनफ कैपेबल नहीं है लोगों से बात करने के लिए। उनको डर लगता है लोगों से बात करने में। समझे आप? लोग हैं, लेकिन वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। लोग उन पे विश्वास पूरी तरीके से नहीं कर पा रहे थे। तो वहां का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिसका रिजल्ट आपको विद इन 1 ईयर 2025 में बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा। लेकिन अगर फ्रंट लाइन आपकी है तो भागना भी आपको पड़ेगा। ये अभी नई फ्रंट लाइन है अर्चना जी, जिनके साथ हमने उनके 20 से ज्यादा लोगों का चेकअप्स किया, उनकी इंस्टेंट रिटेल कराई, उनको बताया कि क्या प्रोसेस होता है कैंप लगाने का, क्या प्रोसेस होता है कैंप लगाने का, कैसे गाइड किया जाता है। एज अ लीडर पहले मुझे करके दिखाना पड़ेगा वहां पर। जब मैं दो चार 10 बार करके दे दूंगा, तब वो टीम वहां पर धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करेगी कि अच्छा इस तरीके से गाइड करते हैं, ऐसे बात करते हैं, सर ऐसे समझा के गए थे, ये क्वेश्चन आंसर सर करके गए थे। ये पहले आपको करके देना पड़ेगा। आप जितने भी, अगर आपके पास एक भी फ्रंट लाइन है तो मैं हर सुपरवाइजर को गाइड कर रहा हूँ। यहाँ सिर्फ वर्ल्ड टीम्स की टैप टीम्स की बात नहीं चल रही है, एज अ सुपरवाइजर आपकी बात चल रही है कि अगर आपके पास एक नया नून सुपरवाइजर भी बना है, 300 500 वॉल्यूम पॉइंट वाला, आप उसके साथ कितना वक्त बिता रहे हो, उसको कितना ट्रेंड कर रहे हो, उसके दिमाग में हर्बल लाइफ कितना डाल रहे हो? रोहिणी मैम अफ्रेश पी लो, नींद आ जाएगी आपको। जागो, जागने का वक्त है, सोने का नहीं। ठीक है? ट्रेनिंग में नींद आ रही है आपको? जागना देखो हम सबको पड़ेगा, राइट? आप यहाँ पर 52 सुपरवाइजर्स एंड अबव यहाँ मौजूद हैं। मुझे पता है मेरी ट्रेनिंग आप सबको समझ में तो आएगी, लेकिन अप्लाई कुछ ही लोग करेंगे। और जो करेंगे वो 2025 में उनका अंत देखिएगा। जब ये 2025 का अंत हो रहा होगा, तो आपके बीच में से कुछ लोग कहां तक पहुंचेंगे। तो आप पहला प्रिंसिपल समझ पा रहे हो ना, योर विजन शुड बी क्लियर। अभी मैं वहीं अटका हुआ हूं आपको लेकर के, कि आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको इस साल करना क्या है, किस फ्रंट लाइन के साथ कितना समय बिताना है, किसको ट्रेंड करना है, किसको वर्ल्ड टीम करना है, किसको गेट टीम करवाना है, किसका पोटेंशियल कितना है, कौन बंदा कहां तक जा सकता है, उसके साथ उतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। किसकी स्किल्स डेवलप नहीं है, किसकी स्किल डेवलप करानी पड़ेगी। एज अ फ्रंट लाइन आपको देखना है कि मुझे कहां वक्त बिताना है। अब ये मत बोलना कि सर हम आपकी पांचवी लाइन है, हमारी भी स्किल ठीक करो। वो आपके स्पॉन्सर का काम है, वो आपके स्पॉन्सर का काम है। मैं अपनी नई फ्रंट लाइन बना रहा हूं, तो मैं उनको गाइड करूंगा कि उनके नीचे का पिलर ये बंदा तय करेगा जो फ्रंट में बैठा है। वरना इसका काम क्या है, इसका काम क्या रहा? तो इनको भी ट्रेंड होना पड़ेगा। समझे कि नहीं? तो आप भी आप पहले तो अपने आप को ट्रेंड करिए। हम में से बहुत कोचेस की मिस्टेक क्या है, खुद को दो दो तीन तीन साल हो गए सर सपोर्ट करो सपोर्ट करो। अरे बेसिक तो आपको पता है ना, मार्केट में कैंप लगाना, क्यों नहीं लगाते हो कैंप लोगों के साथ? इसमें प्रॉब्लम कहां पर है? आप करना ही नहीं चाहते, और जो नहीं चाहेगा उसके साथ कुछ नहीं होगा। जैसे लालू साहब की एक रील वायरल हुई थी ना, ममता बनर्जी बोलती है कि हमने ट्रेन नहीं मांगी थी, तो नहीं मांगी थी तो नहीं मिलेगा। कभी देखना, वो नहीं मांगे थे ना ट्रेन, तो नहीं मिलेगा। तो जब तुम करना ही नहीं चाहते तो कुछ नहीं मिलेगा, बोलते रहिए।
अदरवाइज कैंप लगाना, अगर एक एक वर्ल्टिंग को कैंप लगाना आता है ना, लगाइए ना अपने फ्रंट लाइन के साथ। पार्क में लगाइए, ऑन रोड लगाइए, मॉल्स में लगाइए। पहले बेसिक तो क्लियर करो। और कोई शॉर्टकट नहीं है। कभी भी सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। गुजरना उन्हीं दौर से पड़ना पड़ेगा, चाहे मुझे, चाहे आपको, चाहे चरणजीत सर को। नए बंदे को ट्रेन करने के लिए कैंप ही लगवाना पड़ेगा। ये आपको देखना है कि क्या मैं अपने नए बच्चों के साथ कैंप लगा रहा हूँ, क्या उनको गाइड कर रहा हूँ, क्या उनको मशीन ऑपरेट करना सिखा रहा हूँ, क्या उनको पैड पे लिखना सिखा रहा हूँ, बॉडी फैट क्या होता है, विजरल फैट क्या होता है, मसल क्या होता है, क्या मैं उनको बेसिक चीजें गाइड कर रहा हूँ फिटनेस से रिलेटेड, या सिर्फ वॉल्यूम 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 यहीं पर बात चल रही है और बेसिक आपको क्लियर ही नहीं है। अभी हम में से न जाने कितने सुपरवाइजर्स ऐसे होंगे जिनको ऑमरून कराडा स्कैन मशीन ऑपरेट करना भी नहीं आता होगा। ये फैक्ट है बिल्कुल। पैड पे लिखना भी नहीं आता होगा कि यार बॉडी फैट मशीन में कहाँ दिखता है। यस, यस, क्योंकि पता ही नहीं है बॉडी फैट कहाँ आता है, विजरल फैट कहाँ पर आता है। तो हमें पहले बेसिक्स को क्लियर करना है। बेसिक्स पे कमांड हासिल करिए, आप डेफिनेटली ग्रो करोगे। कितनों के पास ओम्ब्रोन कराडा स्कैन मशीन है यहाँ पर? जल्दी से हैंड रेस करिए। वेरी गुड। 17 लोगों के हाथ खड़े हैं इंक्लूडिंग मी। अच्छा, मैडम ने हाथ खड़ा किया है, ठीक है। 18 से 20 लोगों के पास मशीन है। बाकी सुपरवाइजर्स? अमरचंद सर, मशीन नहीं है? परचेज कर लो। ये आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। 8,000 रुपए का सौदा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 18,000 का चेक लगा है ना आपका आज। 8,000 की मशीन ले आओ। 80,000 अपने आप रुपए हो जाएंगे। विश्वास करना मेरे ऊपर। 8,000 की मशीन आएगी विद पैड्स। सीखो और गांव गांव पहुंचो लोगों का चेकअप करने, ऑटोमेटिकली 80-80,000 की रिटेल करोगे। लेकिन पहले बेसिक सीखो। अनीता गुरंग जी, 3-4 साल हो गए, अब तक मशीन नहीं ली आपने। फिर हम कैसे मेंटली प्रिपेयर हैं टूल्स के साथ? सर हमारे कस्टमर नहीं बनते, नहीं बनेंगे आपके। अगर आपके घर में आपके पास मशीन नहीं है, कि कोई मेंबर आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, मैं उसका चेकअप तक नहीं कर सकती, कैसे फिटनेस कोच हो आप, कैसे वेलनेस कोच हो? आपके पास अगर आपका टूल ही नहीं है, तो कैसे गाइड करोगे दुनिया को? तंतपाल जी, विपिन जी, लिखिए, मेरे पास ओम्ब्रोन कराडा स्कैन मशीन होनी चाहिए। और कराडा स्कैन ही लीजिएगा ओम्ब्रोन की, ये कोई डिजिटल वाली मत लेना, उसमें नहीं समझ पाओगे आप। जो हम करते आ रहे हैं उस काम को, उस मशीन को लेकर के समझो आप। और अपनी मशीन अपने पास रखिए। इंपॉर्टेंट मशीन होती है। इसको बांटिए मत, तू भी ले जा, तू भी ले जा, खराब होगी कोई नहीं देने वाला है आपको। समझे कि नहीं? अपनी मशीन अपने पास रखिए, किसी को भंडारे में मत दीजिए। मैं क्लियर कट बात कर रहा हूं आपसे। खराब हो जाएगी, लोग चुपचाप आके पकड़ा जाएंगे, फिर आप उसको ठीक कराते रहो। तो अपनी मशीन अपने पास रखो। और किसको सपोर्ट करो? अपने नॉन सुपरवाइजर को। यस ओ यस। अगर कोई सुपरवाइजर बन रहा है तो उसको पहली इन्वेस्टमेंट बोलो, भाई परचेज करिए अपनी मशीन। ये मशीन ही आपको आगे लेके जाएगी। तो दीज ऑल आर दी टूल्स जिन पे हमें काम करना है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको 25 में किन किन चीजों पे काम करना है। ठीक है? तो अगर मैं विजन की बात कर रहा था, तो इसी में क्या है, नेक्स्ट लिखिए प्रिंसिपल नंबर 2, डिवाइड योर गोल्स। पहला प्रिंसिपल मैंने अच्छे से क्लियर किया क्योंकि उसमें थोड़ा वजन ज्यादा था। वजन ज्यादा था। प्रिंसिपल नंबर 2, डिवाइड योर गोल्स। प्रिंसिपल नंबर 2 क्या है? डिवाइड योर गोल्स। इसमें क्या लिखिए आप? अपने जो भी आपने गोल्स लिए हैं ना, उनको ब्रेक डाउन करिए। जो मैंने यहां लिखा है उस पर भी छोड़ दो, आप अपने गोल्स को डिवाइड करो और ब्रेक डाउन करो। सपोज करिए 12 महीने का पीरियड है, राइट? तो कम से कम आप जिस लेवल को अचीव करना चाहते हो, 4-4 महीने दे दो। 4 महीने का एक पीरियड, 4 महीने का एक पीरियड, 4 महीने का एक पीरियड। तो आप ये देखो पूजा पलसानिया जी, कि मुझे इस एक साल में किस लेवल को अचीव करना है और उसको मैं कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। एक साल का अगर कोई गोल है, तो आप ये देखो कि मैं इसको, जब इसको क्वार्टरली डिवाइड कर रही हूं, तो क्या मैं क्वार्टर में वहां तक पहुंच गई जहां मुझे पहुंचना चाहिए था? अगर फर्स्ट क्वार्टर में भी आप वहां तक नहीं पहुंचे जहां पहुंचना है, तो आप कैसे प्लान कर रहे हो कि मुझे एंड में वो लेवल मिल जाएगा, वो चीज मिल जाएगी जहां मुझे पहुंचना है? एक साल का प्लान कर लिया, सपोज करो ग्लोबल एक्सपेंशन टीम। ग्लोबल एक्सपेंशन टीम का मतलब 20,000
डाउनलाइन वॉल्यूम पॉइंट 1000 आरओ। तो 1000 आरओ आपको करना है, तो आपको पहले 3 से 4 महीने में देखना पड़ेगा कि क्या मैं 300 400 आरओ तक पहुंच गया हूं कि नहीं पहुंचा हूं। आरओ समझते हो? आरओ की भाषा में ही बात कर रहा हूं अभी मैं। इट मींस अगर मुझे साल के अंत तक 20,000 वॉल्यूम पॉइंट से ज्यादा का बिजनेस करना है डीएलवी में, तो क्या मैं पहले फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, पहले 4 महीने के अंदर, 3 से 4 महीने में, क्या मैं 6 7 हजार वॉल्यूम तक पहुंचा हूं? क्या मैंने अच्छी एवरेज खींची है, या वो भी नहीं? अगर मैं ऑलरेडी 2024 में 5,000 6,000 वॉल्यूम पॉइंट एज अ डाउनलाइन पॉइंट करता था, तो क्या अब मैं 3 महीने में इसको 12 या 13 हजार तक पहुंचा पा रहा हूं या नहीं? आपको अपने लेवल्स को डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आप एक शानदार नए पिन के मालिक बन पाओगे। समझ पा रहे हो? रातों रात कुछ नहीं होगा। रातों रात कुछ नहीं होगा। आज आपका 0 वॉल्यूम पॉइंट है और आप सोच रहे हो अगले महीने में 20,000 वॉल्यूम पॉइंट हो जाएगा, कभी नहीं होगा। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसीलिए 1 साल के गोल को डिवाइड करो कि मुझे फर्स्ट 4 मंथ में कहां तक पहुंचना है। अगर पहले 4 महीने में वहां तक पहुंच गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगले 4 महीने देखिए, फिर अगले 4 महीने शानदार व्यक्ति के पर्सन निकलोगे। लेकिन सोचोगे रातों रात कुछ हो जाए, तो गलत चक्कर में पड़ जाओगे, गलत ट्रैक पे आ जाओगे। यस। कोई भी व्यक्ति आपको बेवकूफ बना देगा और आपका गलत फायदा उठा लेगा। तो आप अपने गोल्स को डिवाइड करिए कि मुझे एग्जैक्टली exactly कहां तक कब पहुंचना है। और ये इस पिक्चर के माध्यम से मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है कि आप 1 साल में 3 माइलस्टोन को तय कर सकते हो। हर्बल लाइफ में 3 3 महीने की क्वालिफिकेशन होती है आफ्टर वर्ल्ड टीम। वर्ल्ड टीम अचीव करने के बाद आप हर 3 महीने में एक लेवल को निकाल सकते हो, पीरियड। तो आपको मैं 4 महीने दे रहा हूं, आप 4 महीने को 4 4 महीने के 3 माइलस्टोन सेट करिए सौरव सर। क्या जनवरी में मैं जहां पर हूं, तो मुझे 4 महीने में किस माइलस्टोन को सेट करना है? क्या मैं वहां तक पहुंचूंगा? पहुंचूंगा तो कैसे पहुंचूंगा? ये सारी चीजें आपको प्लानिंग का हिस्सा है। क्लियर हो गया? ऐसा कभी नहीं होगा कि आप नवंबर में सोचो कि यार मेरा तो पूरा साल बीत गया, अब मैं 1 महीना बचा है, क्यों ना मैं इसमें 10,000 वॉल्यूम पॉइंट, 20,000 वॉल्यूम पॉइंट, 30,000 वॉल्यूम पॉइंट कर लूं। ऐसा नहीं होगा। क्या आपने बेस तैयार किया? क्या रनवे तैयार किया आपने पिछले 2 4 5 6 7 महीनों में? तो ये रनवे तैयार करने का पीरियड है। क्लियर हो रही है बातें अमरचंद जी? रामफल सर? अपने आप को जितने जल्दी एक सीनियर कोच मानने लग जाओगे दिमाग के रूप में, उतना बेहतर रहेगा। और काम के मामले में नया कोच बनाओ। जब काम करना हो तो सर मैं तो बिल्कुल फ्रेशर हूं, जमीन पे रह के काम करो। लेकिन जब दिमाग लगाना हो तो सोचो यार मैं इसमें क्या बेस्ट कर सकता हूं। तो एज अ सीनियर वेलनेस कोच सोचा करिए कि अगर अशोक सर कुछ बात बता रहे हैं तो मैं इसको कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। मेरा 1 साल का पीरियड क्या हो सकता है? सौरभ सर के साथ बैठिए, प्लान करिए कि सर मुझे 1 साल में अगर 3 लेवल क्वालिफाई करने हैं तो किस लेवल के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। प्लानिंग करिए। बिना प्लानिंग करे, बिना प्लान को कॉल किए कुछ नहीं होने वाला। यस। इस बात का ध्यान रखिए। चलिए, आपको नेक्स्ट लेके चलता हूं। जैसे ये हमारी प्लानिंग है, मैं आपकी प्लानिंग की बात कर रहा हूं, आपको साल के अंत तक कहां पहुंचना है। मुझे साल के अंत तक जहां पहुंचना है उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरी प्लानिंग है। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग क्लैप कर सकते हो कि 12 तारीख को हमारे जयपुर में पहला वेलनेस सेमिनार होने जा रहा है, जिसको एज अ गेस्ट स्पीकर मैं और मैडम, हम दोनों ही वहां पर करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारी जमीन है और इसका बीज भी हमें ही बोना है। ये हमारी अपनी प्लानिंग है। मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं हर एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं। व्हाट अबाउट यू? मैं किस प्लानिंग के साथ जा रहा हूं कल जयपुर के अंदर, कि मुझे वहां से इस साल के अंत होते होते 50,000 वॉल्यूम पॉइंट को ट्रेंड करना है। ये हमारा विजन है। अब उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी है जयपुर के अंदर, किस किस को गाइड करना है, कैसे लोगों को जगाना है, ये मेरी प्लानिंग है। व्हाट अबाउट यू? मैं आपसे आपका काम पूछ रहा हूं, आपने क्या प्लानिंग किया है? बेसिक्स आपको आता है? सीनियर कोचेस मैं आपकी बात कर रहा हूं, बेसिक्स आपको पता है? आपकी प्लानिंग क्या है? आप कहां जा रहे हो घर छोड़ करके, कि यार मुझे भी वहां जाना है, मुझे ये बिल्ड करना है, कल मुझे वहां निकलना है, नेक्स्ट वीक मुझे वहां जाना है। क्या प्लानिंग है आपके पास? अगर नहीं प्लानिंग है तो दिन कटेगा, रात कटेगी, कुछ होगा नहीं। भूले बिसरे 1 2 कस्टमर बनेंगे, बट 1 2 कस्टमर सर्वाइवल भी नहीं आपका झेल पाएंगे।
परसों देहरादून की ट्रेनिंग में ईशा रावल जी ने समझाया कि अगर आपकी साड़ी की दुकान है, राइट, और पूरे महीने में दो ही साड़ी बिक रही है, तो आप खुश हो जाओगे? हेलो, आप बताइए, आपकी एक लग्जरी साड़ी की दुकान है अमृतसर, लेकिन पूरे महीने दो ही साड़ियां बिक रही हैं, तो आप खुश हो जाओगे, बस यस मेरी दो साड़ियां बिकी? नहीं ना। तो आप यहां दो कस्टमर बना के कैसे खुश हो लेते? यस मैंने दो कस्टमर बना ली, कैसे खुश हो जाते हो? 10-15 बड़े लेवल पे जाओ। और ये 10-15 कस्टमर कब बनेंगे? जब 150-200 चेकअप्स होंगे। 150-200-300 चेकअप्स होंगे तो 10-10 कस्टमर भी बनेंगे। वरना लगे रहिए, पूरे महीने में एक नया कस्टमर बनाइए, 12 महीने में 12 बनाइए, कहीं नहीं पहुंचोगे आप। समझो मेरी बात को, मैं पूरे दिल से आपको गाइड कर रहा हूं। आप इस फिराक में मत रहिए कि महीने के एक दो कस्टमर बनाकर जिंदगी बदल जाएगी, नहीं। थोड़ी बहुत कैश फ्लो आ रहा है, थोड़ा बहुत वॉल्यूम लग रहा है, 100-200-500, इसमें इसमें खुश हो आप? एज अ सुपरवाइजर इसी में खुश हो? क्या 5,000 का, 2,500 का, 4,000 वॉल्यूम पॉइंट का प्लान नहीं कर रहे हो? इसलिए मैं बोल रहा हूं, योर विजन शुड बी क्लियर, मुझे कहां तक पहुंचना है, क्या काम करना है, मेरी किस लाइन से कितना वॉल्यूम पॉइंट मैं बना सकता हूं, इसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा। प्लान करना पड़ेगा आपको, राइट। किस्मत के भरोसे बैठने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले नॉर्मली छोड़ देते हैं। बोलते हैं ना, जितना जूठा वो लगा होता है ना थाली में, तो जो खाने वाला व्यक्ति दो चार दाने छोड़ देता है, किस्मत के भरोसे वाले को वही दाने मिलते हैं, दो चार। तो कभी किस्मत के भरोसे मत बैठिए, बिल्ड करिए हर चीज को, भागिए। विवेकानंद साहब बोलते हैं ना, उठो जागो और लक्ष्य तक पहुंचो बिना रुके। अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो उसके लिए भागना पड़ेगा बाबू, भागना पड़ेगा, राइट, भागना पड़ेगा। तो ये समझ में आया आपको प्रिंसिपल नंबर 2? डिवाइड योर गोल्स, साल के गोल को डिवाइड करो और देखो आपको क्या करना है। प्रिंसिपल नंबर 3, लिखिए जल्दी से, 80-20 रूल्स। ये प्रिंसिपल नंबर 3 है। अवधेश जी लिखिए, पूर्णिया वाले साहब लिखिए, 80-20 रूल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रुखसार मैम लिख रहे हो? 80-20 रूल्स। अब ये 80-20 रूल्स क्या है, इसको समझ लीजिए एक बार आप लोग। इसको देख लो एक बार, 80-20 रूल्स क्या बोलता है। ये विदेशी कोई फिलोसफर रहे हैं जिनकी थ्योरी है 80-20 रूल्स की। नाम मुझे याद नहीं उस फिलोसफर का क्या है, बट ये थ्योरी उन्होंने दी थी 80-20 की। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। 80-20 रूल्स का मतलब क्या है, बहुत समझिए। ये सिद्ध हो चुका है कि आपको जो 80% कामयाबी मिलेगी, वो कुछ 20% के काम से मिलेगी जिस पे आप ज्यादा फोकस करते नहीं। हम उन 20%, हम 80% ऐसी जगह एफर्ट लगा रहे हैं जहां से 20% रिजल्ट आएगा। ऑलवेज ध्यान रखना, हम 80% समय वहां बिता रहे हैं जहां से रिजल्ट 20% आएगा। चाहे वो कोच हो, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे वो कोई जगह हो, हम 80% समय एनर्जी ऐसी जगह लगा रहे हैं जहां से रिजल्ट ही 20% आना है। लेकिन आइडेंटिफाई करो कि ऐसा कौन सी जगह है जहां पर मैं 20% एफर्ट लगाकर 80% रिजल्ट निकाल सकता हूं। ये आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा। यस, वेरी गुड सर, समझ गए आप। और ऑलवेज ध्यान रखना, आप अपने बिजनेस में देख लो, आपको जो 80% कामयाबी आती है वो चुनिंदा 20% लोगों से आएगी। ध्यान रखना ऑलवेज। 100 कस्टमर होंगे ना, तो 20 कस्टमर ही होंगे जो बैक टू बैक ऑर्डर देते होंगे, बाकी तो आएंगे और जाएंगे। ये 80-20 का रूल बोलता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इसीलिए हम 80-20 न्यूट्रिशन में भी गाइड करते हैं। यस ओ यस, 20% वर्कआउट, बट पूरी लाइफस्टाइल बदलेगी ईटिंग हैबिट से, वो है 80%। तो आप चेक करो कि मेरा 80% समय कहां जा रहा है। क्या मैं 20% बिल्ड कर रहा हूं 80% समय देके? मेरा ऐसा कौन सा कोच है जिसके साथ अगर मैं समय दूं तो ये 80% बिजनेस बढ़ा सकता है? ये ऐसी कौन सी जगह है, कोच का मतलब मैं जगह की बात कर रहा हूं, मैं ऐसी किस जगह समय बिताऊं जहां से मेरा 80% का बिजनेस बम्पर ग्रो करे? समझे कि नहीं समझे? अभी मैसेज में फोकस मत करिए, जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं उसको नोट डाउन करिए। ये मैसेज करने का समय नहीं है।
ये आपकी अपनी जर्नी है कि मैं अपना 80% समय किस चीज को दूंगा। जब आपको पता है कि एक टूल ऐसा है जिसपे मैं 80% फोकस कर रहा हूं, रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है, चेंज द टूल, किसी और टूल पे आओ। अगर आपने 90 डेज दे दिया उसको, यस हो यस। लेकिन जब भी आप चेंज करोगे तो वो आपका कंफर्ट जोन छीनेगा, ये बात ध्यान रखना। और वहीं लोग रोज आते हैं। इसीलिए लोग घूम फिर कर उसी जगह 80% एफर्ट लगाते हैं जहां से 20% रिजल्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम आलसी हो चुके हैं, हम मेहनत नहीं करना चाहते। क्योंकि जो 20% का काम 80% ग्रोथ देगा, उसमें कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ जाएगा आपको। शरीर टूट जाएगा उस 20% के काम में। अलग लेवल की काम होगा, लेकिन वो आपका आलस और कंफर्ट जोन छुड़वाएगा। क्या आप छोड़ने को तैयार हो? या उसी चार दीवारी में रह करके कुछ हो रहा है तो ठीक है, वरना सर काम तो हम करते ही हैं सर, आपके सामने ही बैठे रहते हैं। मैं भी अपनी इनकम को यहाँ बैठ करके सिर्फ इंजॉय कर लूंगा, 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, बट मेरा उससे कुछ होगा नहीं। अगर मुझे 10 लाख 15 लाख 20 लाख, या अगर मैं लेवल्स की बात करूं, अगर मुझे मिलियनर टीम मिल 75 प्रेसिडेंट टीम करना है, तो मुझे अलग अलग लाइंस को ट्रेंड करना पड़ेगा। मुझे अलग अलग एरियाज में टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। पहले देहरादून में 2 कोच बैठते थे, इस बार 9 कोच बैठे हुए थे। मेरी प्लानिंग है कि वो पूरा का पूरा हॉल मेरी ऑर्गेनाइजेशन से भरा हुआ हो, और मैं वहां पर अपना लाइफस्टाइल डे करूं, जिसमें वहां पर भी मेरे पास मेरे 200 250 लोग नंबर रहें। बट उसके लिए अगर मैं ये सोच रहा हूं तो भागेगा कौन? अशोक चौरसिया। समझे कि नहीं समझे? अगर विजन मेरा है तो भागूंगा मैं। अगर संदीप सर आप सोचते हो कि करनाल से मुझे बिजनेस मिले तो भागना आपको पड़ेगा। आपको लगता है गुड़गांव से मुझे ये मिले, उनके पीछे भागना आपको पड़ेगा। घर में बैठ करके टीम बिल्ड नहीं होती है। या सौरभ सर आपको लगता है कि रामफल जी सोनीपत में बिजनेस बिल्ड करेंगे? नहीं, भागना पड़ेगा वहां पर। मैं हर किसी की बात कर रहा हूं यहां पर। भागना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा एक एक लाइन को बिल्ड करने के लिए। लेकिन अगर एक एक लाइन को आपने 5 महीने 6 महीने 1 साल दे दिया, उनको बना दिया इस काबिल, फिर देखो क्या मजा आएगा वहां से। तो या तो भरोसे बैठे रहिए कोई आएगा, या तो निकलो घर से बाहर और अपनी टीम के साथ काम करो। काम करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये था प्रिंसिपल नंबर 3, जिसकी मैंने बात करी यहां पर 80-20 रूल्स की। इस बात को ऑलवेज ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रिंसिपल लिखिए, वीकली एनालिसिस। जल्दी से लिखिए, वीकली एनालिसिस। आपको अपने काम को हर वीक में एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने इस सप्ताह क्या काम किया, मेरे अगले वीक का गोल क्या होने वाला है, यह आपको प्लान करना पड़ेगा। क्या आपके पास नेक्स्ट वीक का प्लान है? हेलो, आज 10 तारीख है, तो क्या 17 तारीख तक का कुछ प्लान है आपके पास कि मुझे 17 तक क्या अचीव करना है? क्या अगले वीक का कुछ गोल है आपके पास? या सुबह निकल रहे हो, कुछ इनविटेशन कर रहे हो, रात को आ जा रहे हो, बट प्लानिंग क्या है आपकी? विचार क्या है आपका? आपका गोल क्या है? अचीव क्या करना चाहते हो एक सप्ताह के अंदर? क्या टारगेट बनाया कि अगले एक सप्ताह के अंदर यार 5 नए कस्टमर बनाने फ्रंट लाइन? ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे अपने उस डाउनलाइन के पास जाना है, वहां मिलके भी आना है, वहां उसकी टीम बिल्ड करवानी है। प्लानिंग क्या है आपके पास? ये आपको देखना पड़ेगा। राइट? आपके पास जो भी आपने 4 महीने, जो मैंने बोला कि माइलस्टोन सेट करने, 4 4 महीने के 3, तो उस 4 महीने में भी वीक में डिवाइड करो। एक एक महीने में 4 वीक होते हैं, तो चारों वीक को ऐसे खेलो जैसे आप मतलब वीडियो गेम खेल रहे हो। एक लेवल क्वालिफाई हो गया, वेरी गुड। दूसरा लेवल क्वालिफाई हो गया, तीसरा हो गया। जैसे वीडियो गेम में लेवल्स होते हैं ना, यहाँ भी एक एक सप्ताह के लेवल्स होंगे। आप डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है। इस एक सप्ताह मैंने क्या अचीव किया? इस एक सप्ताह मैंने वो कौन सा काम किया जो साल के अंत में मुझे उस लेवल तक पहुंचा रहा है जो मैंने गोल डायरी में डाला हुआ है? अगर नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बैठे रहिए। और अगर हाँ, तो उसके लिए सर्दी और गर्मी मैटर नहीं करती बाबू, पहली मैं आपको बता रहा हूं। कंफर्ट जोन में रह के कामयाबी नहीं मिलेगी। राइट सर, सर्दी है, अभी 1 2 महीने बैठ जाऊं क्या, फिर प्लान करता हूं मैं मार्च के बाद। आप जैसा व्यक्तित्व तो कभी ग्रो नहीं कर सकता। अगर आप सर्दी और गर्मी में फंसे हुए हो, तो आपको कामयाब होने का कोई हक ही नहीं है। समझो बात को। राइट? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझिए। अगले वीक का आपके पास गोल होना बेहद आवश्यक है। ये हमारा अगले वीक का नहीं है, ये अगले महीने का प्लान है।
देहरादून में हम अपना पहला वेलनेस सेमिनार करने जा रहे हैं। ये हमारे अगले महीने का प्लान है। 2 तारीख को, 2 फरवरी को देहरादून में वेलनेस सेमिनार है। हमें पता है वहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। क्यों? कॉर्पोरेट एक ही इवेंट कर रहा है 2 महीने में एक बार, और वो भी नए लोगों के लिए नहीं है। तो जब अपॉर्चुनिटी ना मिले तो आपको दरवाजे खुद बनाने पड़ते हैं। समझे कि नहीं समझे? मैं आप सबकी बात कर रहा हूं, जितने भी वर्ल्ड टीम्स हैं। भरोसे मत बैठिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब मैं वर्ल्ड टीम था तब भी मैं अपने दरवाजे खुद बनाता था कि मुझे कहां से रास्ते निकालने हैं। कभी कॉर्पोरेट के भरोसे नहीं बैठे, कभी बहुत ज्यादा सीनियर के भरोसे नहीं बैठे कि यार मुझे मेरा सीनियर कोई अपॉर्चुनिटी देगा। नहीं, बिल्ड करिए ना डोर को। देहरादून में कितने लोग हैं? ले दे करके 3 कोच हैं, लेकिन उन 3 कोच से 30 कोच कैसे बनाने हैं, इसके लिए मुझे रास्ता देखना पड़ेगा। राइट? जंगल से रास्ता निकालूं, गुफाओं से रास्ता निकालूं, लेकिन मुझे वहां रास्ते निकालने पड़ेंगे। आपकी प्लानिंग क्या है? आप कहाँ का रास्ता निकालना चाह रहे हो? एक बार रास्ता निकाल दो, परमानेंट वहां पर लोग आएंगे जाएंगे दशरथ मांझी की तरह। लेकिन उस पहाड़ को तोड़ना पड़ेगा, उस बैरियर को तोड़ना पड़ेगा। तभी आने वाले कई सौ सालों तक लोग उस रास्ते से आ जा पाएंगे। समझ पा रहे हो आप? यस। तो आप अपने लेवल पर कितनी मेहनत कर रहे हो, ये काम दिखना चाहिए। आप अपने एरिया में कितना एफर्ट लगा रहे हो लोगों को बनाने के लिए, कंज्यूमर बनाने के लिए, वो दिखना चाहिए। अगर आपकी मेहनत दिखेगी तो आपका अपलाइन विवश होके आएगा ही आएगा। क्योंकि उसको पता है कि एक बच्चा लंबे समय से मेहनत कर रहा है, मुझे इसका सपोर्ट करना बेहद आवश्यक है। यस। तो आपको भी अपना पूरा एफर्ट करके दिखाना है। अगर आज हम जयपुर जा रहे हैं तो जयपुर की वजह से हमारी इसमें क्रेडिट नहीं है, ये जयपुर की टीम की मेहनत है, जिसने पिछले 5 6 7 महीने में दिखाया कि सर हम 200 200 किलोमीटर अगर 35 40 लोग लेके आ रहे हैं, अगर आप हमारे शहर में कर लो तो हम यहां से बहुत कुछ कर सकते हैं। इन्होंने विवश किया है काम करवाने के लिए। लेकिन अगर इनके बोलने के बाद मैं बैठा रह जाऊं तो ये मेरी कमी है कि मैं अपनी टीम को सपोर्ट ना कर पाऊं। तो मुझे वहां भागना पड़ेगा। समझे कि नहीं? या तो आप सपने देख लो, मैं ऑलवेज बोलता हूं, या तो नींद पूरी होगी या तो सपने पूरे होंगे। डिसाइड आप कर लो। ये आप ही को डिसाइड करना है। राइट? चलो, नेक्स्ट लेके चलते हैं। अगला प्रिंसिपल्स लिखिए जल्दी से। गेज योर सेल्फ। गेज योर सेल्फ। अपने आप को गेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैंने इस महीने क्या एफर्ट किया, मैंने लास्ट वीक कितना काम किया। कैलकुलेटिव होना पड़ेगा आपको कि क्या मैंने सच में कुछ ऐसा काम किया कि नहीं किया। अपने काम का आकलन आपको खुद करना पड़ेगा। एज अ सुपरवाइजर, एज अ वर्ल्ड टीम, एज अ टैप टीम, अपने काम को गेज करिए। और गेज के लिए मैंने ये एक परिभाषा दी थी कुछ दिन पहले आपको, 3 तारीख को, याद है आपको? गेज करने के 2 तरीके हैं। आज मैंने पूरे दिन ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से हर्बल लाइफ मुझे पैसा दे। और सोने से पहले अगले दिन का प्लान ऑफ एक्शन, एक्शन प्लान आपकी डायरी में लिखा होना चाहिए। यह है खुद को गेज करने का सिंपल तरीका। रात को सोने से पहले आज मैंने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से हर्बल लाइफ पैसा दे। अगर नहीं, तो ये नहीं कब तक बोलोगे? अगर एक सप्ताह में 4 बार नहीं निकल रहा है कि आज भी मैंने कुछ नहीं किया, तो हम कैसे 2025 का प्लान करें आपके साथ? हर दिन डायरी में वजह होनी चाहिए। आज मैंने किया है, आज मैंने किया है। ऑलवेज ध्यान रखिए, एक गोल्डन लाइन आपको दे रहा हूं। कामयाबी बिजी होकर के नहीं मिलती, प्रोडक्टिव होकर के मिलती है। हम में से कई कोच अपने आप को बिजी बहुत दिखाते हैं। 3 3 घंटे एक कोच के घर में बैठे रहते हैं और बोलते हैं मैं बिजी बहुत हूं। कोई फायदा नहीं है वहां पर। अपना काम करो और वहां से निकलो, अगले लोगों तक पहुंचो। वहां काम खत्म करो, तीसरे लोग तक पहुंचो। प्रोडक्टिव बनो, बिजी मत बनो। 4 घंटे एक ही बंदे को गाइड किए जा रहे हो, उसको मोटिवेट किए जा रहे हो। ये बिजी रहने से कुछ नहीं होने वाला। बिजी होने से कुछ नहीं मिलता है लाइफ में, प्रोडक्टिव होने से मिलता है। समझे कि नहीं? मैं सुबह एक कोच को फोन कर रहा हूं, किसी के घर बैठा हुआ हूं। मैं दोपहर को फोन कर रहा हूं, सर उसी के घर बैठा हुआ हूं। क्या कर रहे हो भाई इतनी देर तक? कर क्या रहे हो इतनी देर तक? काम करो और वहां से निकलो। समझे कि नहीं? फिर तीसरी जगह जाओ, चौथी जगह। आप प्रोडक्टिव, कितना प्रोडक्टिव पूरे दिन को निकाल सकते हो, ये आपको देखना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप अनावश्यक समय कहीं व्यस्त मत करिए। कोई घर में मेहमान आया है, उसके साथ 3 3 घंटे बैठे हुए ही हो, क्यों बैठे हुए हो भाई? मेहमान आया, उसको चाय कॉफी पिलाई, बैठाया, अब अपने काम पे लग जाओ। आप समझो मेरी बात को, मैं किस लेवल पे आपको गाइड कर रहा हूं।
और ना बैठे रहिए लोगों के साथ, पूरी पूरी रात गुजार दीजिए लोगों के साथ, क्या फर्क पड़ता है। सर चाचा जी आए हुए हैं, मौसी जी आ रखी हैं, अच्छी बात है, पाँव छुओ, बैठो, खाओ पिलाओ, सब कुछ करो, लेकिन क्या 3 दिन उन्हीं के साथ बैठे रहोगे? आप बताओ ना, उनकी छुट्टियां पड़ गई, आपकी पड़ गई क्या? आप बताओ, मुझे इस बात का जवाब दो। उनकी छुट्टियां पड़ गई, वो आपके पास आ गए, आपकी भी छुट्टी पड़ गई है बिजनेस की? नहीं ना? तो आप अपना तो काम करो भाई, आपको अपना काम करना पड़ेगा। यही सारी चीजें आपको साल के अंत में कहीं तक पहुंचाएंगी, वरना सर 2026 में तो मुझे कुछ करना है, और मैं पूरे साल याद दिलाऊंगा आपको 2025 में। राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखिए, लास्ट प्रिंसिपल क्या है आपके लिए? बिल्ड योर ऑटोमेटिव सिस्टम। ये जितने भी वर्ल्ड टीम से मैं आपको बोल रहा हूँ, वर्ल्ड टीम टैप टीम्स के लिए लाइन है। अगर सुपरवाइजर लिखना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये वर्ल्ड टीम्स के लिए स्पेशल लाइन है, बिल्ड योर ऑटोमेटिव सिस्टम। आप अपना और अपनी टीम के लिए कल्चर बिल्ड करिए, ऑटोमेटिव सिस्टम, किस सिस्टम में लोग आए और बन के निकले वहां से। ये वर्ल्ड टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। राइट, कि एक तरफ से लोग आए, दूसरी तरफ से लोग निकल के बन के निकले, ये वर्ल्ड टीम का काम है। डोंट डिपेंड, ऑलवेज डिपेंड मत रहिए, अपलाइन 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 अपलाइन, कुछ खुद भी करके दिखाइए। अपलाइन सिस्टम दे रहा है आपको, न्यूट्रिशन क्लब दे रहा है, बैक टू बैक ट्रेनिंग्स दे रहा है, ग्राउंड पे आपको काम करना पड़ेगा। राइट, अपने अपने सुपरवाइजर्स के साथ काम करिए, नॉन सुपरवाइजर के साथ काम करिए, उनको इतना ट्रेन कर दीजिए कि वो आपके बिना एक रिटेल करके आ सकें, किसी का चेकअप कर सके। क्या आपने इतना किसी को ट्रेंड किया है या ये भी नहीं किया है? क्योंकि वो डर तो आप ही खुलवाओगे ना, उसके साथ पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करने कौन जाएगा? पहली बार आप ही तो जाओगे। तो जितने भी मेरे वर्ल्ड टीम्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब तक आप अपनी टीम के साथ दिखोगे नहीं कहीं, आप कुछ बड़ा सोच नहीं सकते कि मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। ठीक है, अपनी टीम के साथ दिखिए, ये मेरी टीम है, चाहे वो 2 कोचेस की टीम है, 4 कोचेस की टीम है, उनके साथ दिखिए। कभी एक के साथ दिखिए, कभी दूसरे के साथ दिखिए, कभी तीसरे के साथ प्लान करिए, और हर किसी व्यक्ति को मौका देते देते आगे बढ़ाइए। समझ पाए? ऑटोमेटिव सिस्टम जनरेट करना है हमें, किस तरीके से कोच आएगा, ऐसे वो काम करेगा, ऐसे वो ग्रोथ करेगा, और ऐसे वो लेवल अचीव करता हुआ चला जाएगा। हम एक सिस्टम को एज अ अपलाइन में आपको बोल रहा हूँ, एज अ स्पॉन्सर आपको बोल रहा हूँ, आपने एज अ स्पॉन्सर क्या सिस्टम तैयार किया है वो आपको देखना है। अगर आप आज भी सबको कॉल करके मॉर्निंग क्लब में जगाते हो तो आपने सिस्टम ही गलत बिल्ड किया, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमने कभी नहीं सिखाया था कि एक एक 2 2 महीने तक लोगों को फॉलोअप करके सुबह जगाओ, लेकिन अगर आपकी टीम में ऐसा हो रहा है, यानी कि आप सिस्टम सही नहीं बिल्ड करते हो, उसको आपको देखना पड़ेगा। राइट, तो मैं उम्मीद करता हूं आज ये जो 6 प्रिंसिपल थे आप लोगों को समझ में आए होंगे, और ये वो बेसिक चीजें हैं जो आपको बिजनेस में आगे लेके जाएंगी। मैंने इन बेसिक्स में बहुत हद तक काम किया है और बाकी कर रहा हूं। मैं ये नहीं बोलूंगा मैं 100% इन 6 के 6 प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, बट काफी हद तक कर रहा हूँ। अगर हम भी इस काम को करेंगे तो हम लोग भी 2025 में बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे। राइट, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जितने भी दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, आप लोगों के लिए एक प्यारा सा सिस्टम क्या है, उस सिस्टम का नाम है लाइफ स्टाइल डे, जो कि होने वाला